अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि यूपीटीपीएससी लेखपाल भर्ती लेटेस्ट अपडेट। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि लेखपाल भर्ती का तो ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका, तो कौन सी भर्ती, तो न्यू भर्ती भी सामने लगी हुई है। तो क्या है अपडेट बीती हुई भर्ती की और नई भर्ती का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा लेखपाल भर्ती में पारदर्शिता। वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कहा। जब ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे नवचयनित लेखपाल भाई बहनों को, 7,720 लोगों को, तो उस समय उन्हें पारदर्शी ढंग से कार्य करने की भी सलाह दिया। लेकिन वहीं आप थंबनेल पर एक विशेष बात देख रहे होंगे कि यूपीटीपीएससी जवाब दो। 8,085 में से 188 पद कहाँ गए। लेखपाल भर्ती पीएचओएच के साथ पारदर्शिता क्यों नहीं। पूरी लेखपाल भर्ती में चलिए पारदर्शिता रही, और ये देखने को भी मिला कि पेट 2021 होता है, उसके बाद पेट 2021 पर लेखपाल भर्ती 8,085 पदों का विज्ञापन आता है, जिसमें पीएचओएच के 188 पदों का नोटिफिकेशन उनके लिए भी होता है। उनसे फॉर्म भरवाया जाता है, परीक्षा ली जाती है, परिणाम भी निकाला जाता है और डीबी में भी बुलाया जाता है, डीबी भी कराई जाती है। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट घोषित होता है तो उसमें 188 पदों को रोककर परिणाम जारी किया जाता है और पीएचओएच मिस दिव्यांग भाई बहनों के साथ एक खिलवाड़, घिनौना मजाक कहिए तो किया गया। क्यों? क्योंकि ये दिव्यांग है, विकलांग है, ये तो वैसे भी असहाय है। इन्होंने किस प्रकार से परीक्षा दिया, किस प्रकार से डीबी कराया और परिणाम के समय ये घिनौना मजाक क्यों किया यूपीटीपीएससी ने, इसका जवाब क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को उस समय दिया कि नहीं, मैंने पूरी भर्ती पारदर्शिता से की है, पारदर्शी ढंग से। तो ये तो प्रश्न बनता है। वही थंबनेल पर आप ये भी देख रहे हैं कि लेखपाल न्यू भर्ती 4700 प्लस पदों पर, इसकी अपडेट क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, सबसे पहले तो अपडेट देख लेते हैं थोड़ी सी कि जो 10 जुलाई को नवचयनित 7,720 लेखपाल भाई बहनों के हाथों में खुशियों का पत्र आया, उनको बारंबार बधाई। लेकिन 188 जो ये पीएचओएच भाई बहन, इनके साथ जो मजाक किया गया, आखिर में क्या यह बात यूपीटीपीएससी माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया या राजस्व विभाग ने बताया कि ऐसा खेल किया गया है। वहीं यूपीटीपीएससी जब रिजल्ट जारी होने के बाद दिव्यांग भाई बहन गए थे तो यूपीटीपीएससी ने कहा था कि नेक्स्ट अगली भर्ती आने वाली है, चलिए उसमें आपको हम लेंगे। तो मैं कहता हूं कि क्या जब नई भर्ती में किस नियम से ले लेंगे, क्या कोई परिवर्तन होने वाला है? इनके लिए संशोधन हो जाएगा। 2022 की भर्ती में नहीं तो 2024 की भर्ती में क्यों? क्या जिनको लेंगे वो पेट 2023 कोई ज़रूरी हो अटेंड किए हों? यूपीटीपीएससी को अपना
पीटी एग्ज़ाम का ही ग्राफ चेक कर लेना चाहिए, तो कितने लोग पेट दिए होंगे। फिर हाल माननीय मुख्यमंत्री जी के शायद कानों तक ये बात नहीं है, नहीं तो संभवतः इन दिव्यांग भाई बहनों के लिए अब तक कुछ न कुछ हल निकल आया होता। और जो भी भाई बहन देख रहे हों, उनसे यही आग्रह है कि यह बात किसी भी ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी तक जानी चाहिए। चूँकि दिव्यांग हैं, इन्होंने किस ढंग से मेहनत किया होगा, उस सोचने की बात है। चलिए अपडेट देखते हैं। ये देखिए, जिस दिन नियुक्ति पत्र वितरण था, उसके अगले दिन की न्यूज़ में यही था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुधवार को लोक भवन में आयोजित मिशन रोजगार कार्यक्रम में नवचयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि लेखपाल के 4,700 और पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही लेखपालों की कमी खत्म हो जाएगी। उन्होंने नवचयनित लेखपालों से ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ ड्यूटी करने का आह्वान भी किया। मिस कहने का मतलब है 4,700 पदों पर अधियाचन भेजा जा चुका है और लेखपालों की कमी जल्द ही उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएगी। योगी जी ने नवचयनित लेखपालों से कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए विशेष काम करें। जाति निवास व आय प्रमाण पत्र के लिए जो समय सीमा तय की गई है, उसमें वह काम पूरा हो। वरासत, नामांतरण, पैमाइश और भू उपयोग से जुड़ी कार्रवाई समय से पूरी हो। लोगों के बीच में आपकी अच्छी छप बने और लेखपाल के नाम से लोग घबराएं नहीं। सीएम ने कहा कि 1-2 फीट जगह के लिए हिंसक घटनाएं होती, अगर समय पर पैमाइश करके सीमांकन कर ले तो कोई विवाद नहीं होगा। कोई दबंग भूमाफिया सरकारी या गरीब की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है तो वहां एंटी भूमाफिया टास्क के लिए जाकर कार्रवाई करे। कहीं पर निवेश के लिए कोई प्रस्ताव आया है तो उसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा दे। बाढ़ जैसी आपदा में समय पर लोगों को राहत दे। उन्होंने कहा कि राजस्व की पूरी व्यवस्था ही डिजिटाइज हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर परंपरागत रूप से ग्राम समाज की आबादी की ज़मीन पर मकान बनाकर रह रहा है तो उसकी ज़मीन का मालिकाना हक उसे घरौनी के माध्यम से मिल सके। इसके लिए अब तक 63 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने यह व्यवस्था दी है। हर वर्ष के अंत तक सभी 1.25 करोड़ परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध करा देंगे। सीएम योगी जी ने कहा कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2022 में राजस्व विभाग ने अपना अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया था। चयन की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ आयोग ने संपन्न की। इसके बावजूद नियुक्ति पत्र वितरण में भी रोड़े अटकाने के कार्य हुए, लेकिन राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए लड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अपने पक्ष में करके आज 7,720 नवचयनित युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मीन्स कामयाब नहीं हुए रोड़ा अटकाने वाले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वास्तव में शासन व्यवस्था तो चुस्त दुरुस्त जरूर है, लेकिन मेरी एक ही विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि UPSSC की पारदर्शिता जरूर चेक करें। चूँकि 9-9 साल, 13-13 साल, 10-10 साल वैकेंसियाँ UPSSC आयोग में गोते खाती हैं, डुबकी लगाती हैं। कितनों को सांस रह जाती है, कितनों को सांस नहीं रह जाती। इसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। वहीं जो लेखपाल भर्ती संपन्न हुई है
उसमें दिव्यांग भाई बहनों के साथ क्या हुआ है इसका भी ध्यान जरूर देना चाहिए। यूपीटीपीएससी और राजस्व विभाग दोनों से पूछना चाहिए कि आखिर में क्या मामला है 188 पदों का। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों में ये नहीं गया कि टोटल 8085 पद थे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7720 तो याद किया, क्या 8085 नहीं पूछा होगा कि 7720 ही टोटल बताया ही गया? फिलहाल नौकरशाहों की कोई बात ही नहीं, राजा तक अपनी खबर सही पहुंचाते ही नहीं, ये भी बात है। ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। जो भी इस शुभ घड़ी में सम्मिलित हुए उनको बारंबार बधाई। वो इस देश में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा व कर्मठता पूर्वक अपने कार्य का निर्वहन करें। सत्यनिष्ठा ही उनकी सब कुछ बड़ी चीज़ है। फिलहाल दूसरी बात भी देख लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की वहीं दूसरी बात ये थी कि पहले भर्तियां निकलते ही पूरे खानदान के लिए आवंटित हो जाते थे जिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वर्ष 2017 के पहले की तस्वीर सबने देखी है। लेखपालों के आधे पद खाली पड़े थे क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरे खानदान के लिए ज़िले आवंटित हो जाते थे। कुछ ज़िलों की छवि तो ऐसी बना दी गई थी कि लोग नौकरी की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी जगह नहीं देते थे। यह नए उत्तर प्रदेश का नया युवा है, इसकी प्रतिभा का लोहा दुनिया मान रही है। कहा वसूली पर निकल पड़ते थे चाचा भतीजे। तो वास्तव में अगर कुछ सच्चाई है तो सच्चाई यही है कि भर्तियां तो उस समय वास्तव में ऐसा नहीं था कि भर्तियां नहीं निकलती थी। बहुत सारी भर्तियां निकली हैं। मैं किसी भी पार्टी विशेष की नहीं बात करूंगा, मैं एक बेरोजगारी की बात करूं। जो युवा बीएड बीटीसी करके बैठे हैं, 2017 से 68,500 और 69,000 भर्ती जो कि पुरानी भर्ती कही जाएगी, चूँकि मैं भी उसमें बीएड टेट में था 2011 में। आखिर में वहाँ वो शिक्षा मित्रों से खाली पद थे, उस पर शिक्षा मित्र नियुक्त हो चुके थे। उनको हराने वाले टेट 2011 वाले थे। फिर नई भर्ती कौन सी? उत्तर प्रदेश में शिक्षक की हुई। हाँ, पुलिस भर्ती हुई माना, लेकिन इसमें भी काफ़ी दिनों से नहीं आई। अभी यही 2024 में आई। फिलहाल उसका आज नकल नहीं हो रही है। वास्तव में राजा कुछ नहीं जानता, लेकिन जो आदतें पड़ गई हैं उसको बदलना बहुत ही मुश्किल सा थोड़ा सा लगता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सख्त हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत से सुधार हुए हैं और निश्चित तौर पर एक दिन नकल पर शिकंजा कस जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले सरकारों की नीयत साफ नहीं थी, कोर्ट से स्टे होते थे और दलालों व गुर्गों की जेब में पैसा जाता था, जबकि पिछले 7 वर्ष में 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब तक हमारी सरकार लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतार चुकी है। करीब 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की कार्रवाई चल रही है। इस तरह प्रदेश में 1,62,00,000 युवाओं को अपने ही जिले में नौकरी की संभावनाएं उपलब्ध कराई है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। कार्यक्रम में राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव राजस्व पी प्रसाद जी भी मौजूद रहे। लेकिन 6 लाख सरकारी नौकरी पिछले 7 वर्ष में, थोड़ा सा आंकड़े गिनने में कठिन तो लगते हैं, लेकिन हो सकता है
कागज़ पर ज़रूर दिखाई गई हूँ। क्योंकि मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये 7 लाख भर्तियाँ जो है, 6 लाख, ये निश्चित तौर पर UPSSC जैसे आयोग में आज भी कागज़ों पर घूम रही हैं, ज्वाइनिंग नहीं उनकी मिली। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर सच है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा आज तक उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री न हुआ है न होगा। उनकी सत्यनिष्ठा और कर्मठता और ईमानदारी पर कोई सवाल ही नहीं किए जा सकते। ऐसी शासन व्यवस्था न देखने को मिली थी न देखने को मिलेगी। और इसी आशा के साथ ही ज़रूर कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इन 188 पद जो हैं ये क्यों रिक्त हैं, इन दिव्यांग भाई बहनों की भी बात सुननी चाहिए और इनको भी न्याय देना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी तरफ से कोई त्रुटि हुई हो, चाहे वह किसी श्रोता बेस से, चाहे वह शासन प्रशासन किसी को भी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो सच्चाई है तो सच्चाई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।